हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। और ये जो मैंने कपड़ा लिया है इसमें 2 ब्लाउज के कपड़े हैं। इसमें से एक ब्लाउज में यहाँ पे कटिंग करूँगी, तो किस तरह से कटिंग करना है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और डबल फोल्ड करके रख लेती हूँ। इस तरह से मैंने ये डबल फोल्ड करके रख ली हूँ। अब मैं इसकी लंबाई देख लेती हूँ। 13 इंच की लंबाई है, तो यहाँ पे मैं 14 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच पर निशान लगा ली हूँ। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से। तो इस तरह से ये मैंने लंबाई और चौड़ाई के साथ ये पार्ट को निकाल ली हूँ। अब हम इस पर ब्लाउज का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई देख लेते हैं। लंबाई है 13 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी यहाँ पर 14 इंच पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कंधे का निशान लगाएंगे। तो कंधा है यहाँ पर 6 इंच हम ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल्ड का निशान लगाएंगे, तो उसका हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सीने का चौथा भाग लेंगे। तो यहाँ पे 32 इंच का है, तो उसका चौथा भाग 8 इंच और यहाँ से हम 1.5 इंच फिटिंग की सिलाई के लिए लेंगे। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो उसका कमर है 28 इंच, तो उसका चौथा भाग 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगा रहे हैं और 1.5 इंच हम यहाँ से फिटिंग की सिलाई के लिए लेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब ये दोनों निशानों को इस तरह से हम मिला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल्ड पे गोलाई शेप देंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम निशान लगा देंगे 1 इंच पर। और उसके बाद अच्छे से इस तरह से गोलाई शेप दे देंगे। इसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला यहाँ से मैंने चौड़ाई लिया है 2.5 इंच का और इसकी लंबाई है 9 इंच। आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है 9.5 इंच पर निशान लगा ली हूँ। उसके बाद चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हो, 2.5 इंच रख सकते हो या 3 इंच भी रख सकते हो, 3.5 भी रख सकते हो। तो जैसा आपको चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हो। और उसके बाद ये दोनों लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। और उसके बाद जो भी डिज़ाइन आपको देना है उसमें हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये कटिंग कर लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर टक्स का निशान लगाएंगे। तो जो टक्स है यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगा लेते हैं और उसके बाद एक कट का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये बैक पार्ट की जो है कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो चौड़ाई लिया है 12 इंच का और लंबाई यहाँ से 13 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा 14 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से 14 इंच पे निशान लग गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो 6 इंच पर हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। उसके बाद आर्म होल्ड का निशान लगा लेंगे यहाँ से 5.5 इंच। इसके बाद यहाँ पर हम सीने का निशान लगाएंगे। तो यह 32 इंच का है, तो इसका हम चौथा भाग लेंगे। तो 8 इंच पे हम यहाँ से निशान लगा लेंगे और एक सीधा लाइन खींच लेते हैं। तो ये 8 इंच पे मैंने निशान लगा ली हूँ। उसके बाद 1 इंच जो हम यहाँ से प्लेट देंगे उसके लिए 1 इंच ले लिया है और 1.5 इंच हम फिटिंग की सिलाई के लिए ले लेते हैं। उसके बाद नीचे से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो ये है 7 इंच पे हम चौथे भाग का निशान लगा लेंगे, यानी 28 इंच का है और 7 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। 3 इंच हमने टक्स के लिए ले लिया है और 1.5 इंच हम फिटिंग की सिलाई के लिए लेंगे। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे।
इसके बाद हम यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से गोलाई शेप देंगे। तो इस तरह से हमने ये गोलाई शेप दे दिया है। उसके बाद हम यहाँ से गले का निशान लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है, लंबाई है 6 इंच, आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ से भी मैं 2.5 इंच ले लेती हूँ। उसके बाद एक बॉक्स की तरह हम तैयार करेंगे और उसमें जैसा आपको डिज़ाइन शेप देना है वैसा हम यहाँ से शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ऐसे निशान लगा ली हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं टक्स का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाई हूँ और इसकी लंबाई आप रख लें या फिर ऊपर से टक्स का निशान लगा लें। तो इस तरह से टक्स का निशान लगाने के बाद आप देखोगे यहाँ से इसको इस तरह से मैंने सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लिया है और यहाँ से 1.5 इंच मैंने टक्स के लिए ले लिया है। अब ये दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये शेप दे दिया है और उसके बाद ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है और ये प्रिंसेस कट कटोरी ब्लाउज का निशान लग करके रेडी हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखोगे इस तरह से हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर लिए हैं। तो इस तरह से हम सिलाई इसकी कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से हमने इसे कटिंग कर लिया है। आधा इंच यहाँ से मैं थोड़ा सा तिरछा कटिंग करती हूँ। तो इस तरह से ये प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद मैं आपको आस्तीन की भी कटिंग बता देती हूँ। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके इसे और इसे भी डबल फोल्ड करके रख लिया है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप 4 फोल्ड करके रखिएगा। तो मेरे पास इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके 2 रख लिया है। अब यहाँ पे आस्तीन की लंबाई 3 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 4 इंच ले लिया है और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और इसकी चौड़ाई आप देख लोगे, जितना आर्म होल्ड है उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले करके इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब दोनों लंबाई को हम इस तरह से बराबर में रख लेंगे और इसको हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ से ऊपर से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और ये भी 1.5 इंच फिटिंग की सिलाई के लिए हमने लिया है। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच निशान लगा ली हूँ और उसके बाद आपको फिटिंग का निशान लगाना है। तो 6 इंच पे इस तरह से निशान लगाई हूँ और 1.5 इंच यहाँ से मैंने फिटिंग का निशान लगाया है। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे और ऊपर से अब हमें यहाँ से शेप देना है। तो इस तरह से हमने इसको ऐसे शेप दे दिया है। तो इस तरह से आस्तीन का निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छे से आपको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे हमें आगे का कटिंग करना है। तो उसके लिए देखिए, मैंने दोनों को अलग अलग कटिंग किया है, इसलिए हम दोनों को एक साथ रखेंगे ऐसे करके। और अब हम इसको इस तरह से आप निशान लगा सकते हो। ये देखिए, ये कोना मैंने ऐसे रखा है, तो आप देखोगे ये शेप ऑटोमेटिक बन गया है। तो अब ये शेप से हम ऐसे कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट का आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हो। तो आप देखोगे इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो गई है और इसके बाद यहाँ से मैंने कट का निशान लगा दी हूँ और ये फ्रंट पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ से भी कट का निशान लगा लेती हूँ एक। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है आस्तीन की कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद हम ब्लाउज पीस जो है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने बैक पार्ट को रख लिया है और एक मैं कटिंग करके दिखा देती हूँ बैक पार्ट को। इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। आप कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिए, जब हम सिलाई कर लेंगे, इसको अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे, तो उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। तो इस तरह से हमने ये जो है बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं ब्लाउज पीस पे।
इस तरह से मैंने ये बैक पार्ट की कटिंग की हूँ। ऐसे ही सेम हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेना है और साथ में आस्तीन की भी कटिंग कर लेना है। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है इसकी कटिंग कर ली हूँ। बहुत ही सिंपल है। इस तरह से हमने ये प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग किए हैं और उसको हमने ब्लाउज पीस कपड़े पे इस तरह से कटिंग करके रख लिए हैं और साथ में ये बैक पार्ट की भी कटिंग किए हुए हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कपड़े पर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।